नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव जब अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वैसे तो आपके शनिदेव की जो 7.5 है वो अंतिम चरण की चल रही है, तो आपकी सोच में, आपके कार्यों में नए तरीके लाने का प्रयास आपसे करवाएंगे, नया सीखने की तरफ आपको ले जाएंगे, और साथ ही इनकम के नए नए स्रोत बनते भी इस पीरियड में दिखेंगे। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से अगर जो चीज़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, उन चीज़ों को छोड़कर आप नई चीज़ों को अपनाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और इसका बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन या फिर पुनर्निर्माण करने की चेष्टा को जागृत करेगा। और इस समय एक और चीज़ है कि तमाम जो विचार हैं, परंपरा है, उनको मानने से आप इनकार करते भी दिखेंगे, और आगे बढ़ेंगे समय के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए। नए नए आइडियाज़ आएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, नए स्किल से आप अपडेट रहेंगे। वैसे तो इस समय देखिए, शनिदेव के इस गोचर से आपको कुछ खास लाभ मिलेंगे। आपके कुंडली के धन भाव में है, और शनिदेव आपके 12वें भाव और लग्न के स्वामी हैं। अब द्वितीय भाव में शनिदेव का तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर, और 28 अप्रैल को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद आपके 7.5 का अंतिम चरण का जो गतिमान है वो थोड़ा हटके आपको फल देना शुरू कर देगा। जो आर्थिक मुश्किलों से परेशान थे, अब धन आएगा, और जीवन में धन को लेकर बड़ा बदलाव भी होगा। अब देखिए, मन में थोड़ी सी असुरक्षा की जो भावना थी उसका समाधान निकलेगा, समस्याओं से बाहर निकलेंगे, और इस समय गोचर की बारीकी को समझेंगे तो चीज़ों को अपने पक्ष में करते भी दिखेंगे। तो जीवन में चली आ रही जो आपके, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ठहर गई थी, आप अपनी कमियों को एक एक करके पहचानेंगे, उनको दूर करेंगे, आपकी ठहरी हुई चीज़ें एक बार फिर से गति पकड़ेगी,
शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव बहुत ही सुख का है, शांति का है, माँ का है, जमीन का है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की सकारात्मक ऊर्जा जब आएगी तब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और यहाँ पर तरोताज़ा होकर एक बार फिर से आप आगे बढ़ेंगे। संघर्ष कम होगा, माँ का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का सुख मिलेगा और आत्ममंथन से आगे बढ़ेंगे। ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए तो उत्तम रहेगा। धन्यवाद।